तो ये आप लोग स्लाइड, यू आर एबल टू सी द स्लाइड, स्लाइड दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये मैं बता रहा था आपको कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको फीडबैक कब उनको मतलब ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, वो आपको जब उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्हाट इज अवयव, महत्वपूर्ण एलिमेंट जब रहेंगे तब वो फीडबैक उसके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो पहला फीडबैक क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव। मैं हमेशा से ही आपको बताते रहा हूँ कि फीडबैक जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जिससे कि हम अगर कोई नेगेटिव बात भी बोल रहे हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी दिखना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको लगता है कि कुछ स्टूडेंट ने कुछ आपका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस लेवल में वहां तक नहीं पहुंचा हुआ है, देन यू शुड फर्स्ट ट्राई टू गिव द पॉजिटिव थिंग्स। पहले पॉजिटिव थिंग्स बताइए कि यस यू हैव डन वेरी नाइसली, आपका एफर्ट आपने अच्छा से लगाया है, बट स्टिल आप इसको यहाँ तक पहुंचा सकते हैं और इसमें और क्या क्या गुंजाइश है। तो ये कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ फीडबैक हुआ। ये आप सिर्फ बताने लगे कि आप देखिए ये वर्क ऐसा होना चाहिए, आपके में ये कमी है, आपने ऐसा गलती किया। You don't start with a negative statement. First you try to appreciate the effort, जो उनका एफर्ट है उसको पहले आप अप्रिशिएट कीजिए, and then only you try to give the whatever constructive feedback, जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है उसको देने की कोशिश कीजिए। Constructive, which means in addition to nothing, the strength and weakness of the work in the assessment task. तो आप टास्क का स्ट्रेंथ भी बताइए और वीकनेस भी बताइए। It provides reinforcement, guidance, and useful information on how the students could improve the quality of their work. Focus is on improvement. Avoid broad sweeping comments that give little guidance or knowledge of their performance. ऐसा नहीं कि आप एक जनरल स्टेटमेंट आपने बता दिया, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, तो ये क्या होगा? स्वीपिंग कमेंट्स हुआ, बच्चे कुछ स्पेसिफिक ढंग से उससे कुछ ले ही नहीं सके। तो आप कंस्ट्रक्टिव वे में स्पेसिफिक फीडबैक दीजिए जिससे कि स्टूडेंट्स के लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आए, उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए, ये होना चाहिए। The second thing is that the feedback should be timely. Timely तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं कि कोई फीडबैक के लिए आप बहुत ही समय, मतलब एक टास्क किसी ने आज जमा किया है तो यू आर टेकिंग वीक्स एंड वीक्स फॉर गिविंग द फीडबैक। आप सप्ताह लगा लीजिए, सप्ताह से ऊपर चले जाइए, 10 दिन 15 दिन, और कभी कभी तो बहुत दिन हो जाता है। उसके बाद आपको किसी दिन समझ में आता है कि हाँ ये टास्क को इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक दे देना चाहिए, तो वो फीडबैक फिर किसी काम का नहीं आएगा। फीडबैक इज यूजलेस इफ इट कम्स आफ्टर द सेमेस्टर हैज फिनिश्ड और टू फार अवे फ्रॉम द सबमिशन डेट। सबमिशन डेट से बहुत दिन के बाद अगर फीडबैक आता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता। रिमेंबर दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स वेट फॉर फीडबैक बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू देयर नेक्स्ट टास्क। और ऐसा है कि कभी कभी स्टूडेंट्स फीडबैक, जैसे हम लोग, जैसे एक एग्जांपल के लिए आई विल टेल यू, इन द सेकेंड ईयर यू आर गोइंग फॉर दैट एमएड डिसर्टेशन। एमएड डिसर्टेशन आपका रहेगा, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि they start submitting their draft copies of chapter 1 या chapter 2 and they wants that the teacher should evaluate it और उनको फीडबैक दे। अब जब तक वो फीडबैक नहीं देता है वो स्टूडेंट, आई एम फर्स्ट ट्राइंग टू गिव यू द कंस्ट्रक्टिव थिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि अपना टास्क देते हैं टीचर को एंड टीचर यूज टू गिव फीडबैक कि आपका चैप्टर 1 में कहाँ गड़बड़ हो गया, कहाँ और उसको सुधारने की गुंजाइश है। ये सारा चीज आपको बताया जाता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि वो फीडबैक जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक वो वेट करते रहेंगे कि आगे उनको क्या करना है, वो उसके लिए वेट करते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स ये फीडबैक नहीं मिलने के कारण आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। दैट इज वन एस्पेक्ट, दैट इज क्वाइट ट्रू दैट if a student is doing his or her work very effectively, very timely, then the teacher should be taking also the pain and time to
read each and every chapter and try to give the feedback to the students. ये होना चाहिए. लेकिन होता ये है कि बहुत बार जितना समय टीचर को नहीं लगता है फीडबैक के लिए, उससे बहुत ही फास्ट समय में स्टूडेंट, मान लीजिए कि अगर किसी को बोला जाता है कि जस्ट यू डू दिस करेक्शंस इन चैप्टर 1, यू जस्ट ट्राई टू राइट द conceptual part, then you go to the significance part and you just give them the task. आप काम उनको देते हैं और वो दूसरे दिन ही आपको करके ले आते हैं. मैंने आपको एक चीज और बताया है, बहुत पहले मैं क्लास में भी रिपीट किया हूँ कि whatever task is given to you, it has got a minimum time. एक मिनिमम टाइम है जिसमें कि जिसको लगना ही है, उतना लगेगा तभी जाके आप उस काम को सही ढंग से कर सकते हैं. अगर आप उससे पहले करके ला के दिखा देते हैं, जमा कर देते हैं, तो ये कहीं नहीं कहीं आप ये नहीं दिखाता है कि आप बहुत तेज बच्चे हैं. ये जरूर दिखाता है कि आपका एफर्ट आपने कम लगाया है. सो यू टेक योर टाइम, टेक योर, जैसे मान लीजिए एक आपको 2-4 लाइन लिखने के लिए दिया किस टॉपिक पे, हो सकता है आप तुरंत जमा कर दे, लेकिन आप डिसर्टेशन कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम सो दैट यू कैन करेक्ट ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी सेक्शन. तो उतना टाइम आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद ही इस टीचर के पास आप जमा करें. और प्रॉब्लम यही हो जाता है कि स्टूडेंट को जितना समय देना चाहिए उतना तो नहीं देते हैं. दे गिव, sometimes I should use the word, they throw their copies or their draft to the teacher. Teacher will correct it. Teacher उसको करेक्ट करे. टीचर को, क्योंकि आप तो अपना काम नहीं करेंगे, टीचर तो उसको आप 4 दिन 5 दिन उसको ज़्यादा समय लग जाता है. देन यू आप बैठे रहेंगे और जब टीचर को देखेंगे, सर ये मेरा चैप्टर करेक्शन हो गया, सर मेरा चैप्टर करेक्शन हो गया, लग तो रहा है कि you are waiting for you have given a task to the teacher and you are waiting for that the teacher will complete the task on time. तो ये नहीं होना चाहिए. आपको जिस काम के लिए जितना मेहनत लगेगा उतना मेहनत करना है. then you submit your work and as soon as you submit your work, the teacher should also go through it and give you timely feedback so that you can प्रोग्रेस इन चैप्टर, अपने चैप्टर में आप आगे बढ़ सकें और काम को कंप्लीट कर सकें. तो ये होना चाहिए. देन फीडबैक शुड बी मीनिंगफुल आल्सो. फीडबैक जो है वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए. सो दे मे एनहांस द परफॉर्मेंस फॉर सब्सिक्वेंट वर्ड्स. द फीडबैक शुड आल्सो बी स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट टू द टास्क. ठीक है. तो जो आपका फीडबैक जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और ये रिलेवेंट टू द टास्क भी होना चाहिए. द आउटकम्स एंड जो आपका जो टास्क आपने किया है उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए फीडबैक. ठीक है. लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो किसी दूसरे काम, जो पुराना कोई काम किया है उसके ऊपर फीडबैक दे रहे हैं, ऐसा नहीं. आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू गिव फीडबैक एंड द रिफ्लेक्शन इज कमिंग लाइक दैट यू आर quite annoyed with that particular student with some other behavior, with his or her some other behavior or some other task. ये नहीं कि पुराना कोई टास्क, पुराना कोई बिहेवियर के से आप उसको जोड़ते हुए उसको फीडबैक दे रहे हैं. यू शुड गिव दैट फीडबैक ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क. उसी टास्क के ऊपर आप, उसी वर्क के ऊपर आप उसका फीडबैक दीजिए. देन फीडबैक शुड बी फोकस. ये तो आपको बताया ही गया है. कि आपका फीडबैक जो होना है वो दैट शुड बी फोकस्ड वन, focused on the most important aspects that will give most learning benefit. ये जब मैं फीडबैक की स्ट्रेटेजी और फीडबैक का कंटेंट के बारे में बता रहा था उसमें भी बताया था कि फोकस उस चीज पे होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो कि स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट, स्टूडेंट्स के लर्निंग में हेल्प करे. आप गैर जरूरी बातों को, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑन दैट यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन while giving the feedback. You are just talking about their personal problem, their personality, their behavior, but you are not talking about their task. Their task के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, उनके जो उन्होंने टास्क प्रोसेस किया है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं. So that will be not useful. You should concentrate, you should focus on those aspects while giving feedback which will of most important for the students upliftment. Students के upliftment के लिए जो सबसे ज़्यादा
सही हो उसको आप दीजिए। प्रोवाइड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्ट्रक्शनल एडवाइस, आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंस्ट्रक्शनल एडवाइस आप उनको दीजिए। इट शुड बिल्ड ऑन पास्ट लर्निंग, ठीक है, उनके पास्ट लर्निंग से जोड़ा हुआ होना चाहिए। उन वो पहले कैसा थे और अभी वो कैसा हुए हैं उससे जोड़ते हुए आप उनको फीडबैक आपको देना है, ठीक है। Understanding and encourage further development should also be linked to outcomes and formative and summative assessment. Formative and summative assessment से भी आपको उसको जोड़ते हुए बताना है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से जोड़ते हुए जैसे मैंने बताया आपको कि जब आप ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से जोड़ते हैं यस फॉर्मेटिव असेसमेंट से जब आप जोड़ते हैं देन यू आर जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि वेयर यू वर अर्लियर, आप कहाँ पहले थे और आप कहाँ उससे प्रोग्रेस करके आप आगे बढ़े हैं। तो दैट वन फॉर्मेटिव असेसमेंट से जोड़ना एंड देन यू आर गोइंग फॉर समेटिव असेसमेंट, देयर यू आर गोइंग टू गिव द फाइनल डिसीजन कि आप उस बच्चे के काम से सेटिस्फाइड हैं, नॉट सेटिस्फाइड हैं, क्या उसको ग्रेड मिलेगा, क्या उसको रिमार्क देंगे आप। जस्टिफाइबल एंड डिफेंडेबल, whenever you are giving a feedback it you should have got certain arguments behind, आपको कुछ arguments behind, ये नहीं कि student will come running after you and they will ask that why I have been given this particular mark or this particular comment, ये नहीं होना चाहिए। you should have got a what you say argument in defense, आपके defense में कुछ argument होना चाहिए कि why he or she has achieved that particular feedback or marks। So should allow ownership of the comments or judgments within the context of the learning environment. It should be fair, consistent and unbiased. It should be unbiased. It should be fair. ये नहीं कि स्टूडेंट्स कंपेयर करने के लिए आ जाएं कि सर यही चीज तो उसने लिखा था तो उसको इतना मिल गया, मैंने यही चीज लिखा तो मेरे को कम मिला। तो ये आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा एज ए टीचर दैट नो वन शुड पॉइंट ए फिंगर ऑन यू, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए कि आपने ये मार्क्स वैसा मार्क्स क्यों दिया, इस तरह से क्यों बताया। तो यू शुड हैव गॉट एन आर्गुमेंट रेडी whenever you are going to give a feedback, a particular feedback। respectful होना चाहिए, kindly and considerate feedback should be provided that shows an awareness of students strength and weakness, concerns, needs and personality। तो ये भी this one also we have discussed that whatever feedback you give it should not hamper the respect of the student, स्टूडेंट्स को डिमोरलाइज नहीं करे वो, ठीक है। उनके स्ट्रेंथ को बताइए और उसमें आप किसी तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में उनके वीकनेस को बताइए, उनके पर्सनैलिटी को ध्यान में रखिए, उनके नीड्स को ध्यान में रखिए एंड देन यू गिव द फीडबैक। सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। feedback that matches these points encourages students to think critically and reflect। जब आप ये सारे चीजों को ध्यान रखते हुए whatever feedback you are giving and your feedback is constructive, your feedback is meaningful, your feedback is specific, your feedback is justifiable, your feedback is what was the last point, respectful, then the students also take your feedback in constructive way, they also reflect on it, it also goes to their critical thinking, उनके critical thinking पे भी वो जाता है और वो सोचने पे मजबूर होते हैं या सोचने के लिए उत्साहित होते हैं कि टीचर ने जो बोला है वो सही है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। Within the group context, it can promote positive discussion between the group members on the achievement of learning outcomes. Generally, positive and open feedback enhances the learning process through discussion between you and your student. So every time you try to give positive feedback so that your students will be also in the confidence of yours and you will be also able to deliver whatever you want to deliver to your students। So आपके students भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको पॉजिटिव वे मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
Then again, some specific point while you give your feedback, start with a positive comment. Every time start with a positive comment. ये हमेशा होना चाहिए, because every time if you start with something negative, no one is going to read whatever things you have written for the student benefit also. वो उसको पढ़ना भी नहीं चाहेगा अगर आपने कुछ पॉजिटिव पहले नहीं लिखा है. So start with a positive thing from initially. Provide comments on specific weakness in the work. You write the weakness in specific terms. पॉजिटिव के लिए आप जनरल होके लिख दिए हैं, बहुत अच्छा आपने किया है, दैट इज क्वाइट ओके, no one bothers. But if you are writing something negative, then you try to be specific. You have to be specific. हाँ आपने ये गलत किया, तो वो गलती को आप मेंशन कीजिए. अदरवाइज स्टूडेंट्स विल जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई, नहीं सर ये तो मैंने सही किया, वो तो मैंने सही किया आपको. So you try to be very specific whenever you are trying to give the this one weaknesses. Offer guidance on how to correct or improve the weakness, and again you just suggest how you can improve the weaknesses. That will be the what you say positive aspect, because until unless you will suggest the things, what suppose you are saying that this is wrong with your answer, then the students may run after you and they will say that sir okay ठीक है आप तो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन यहाँ क्या करना चाहिए. So every time you should try to provide the suggestions for improving the weaknesses. Otherwise they are not going to take it. But don't try to be very specific. जो मैंने पहले ही बोला था, जो वहाँ होना चाहिए वो आप एकदम डायरेक्ट मत लिख दीजिए. Try to give them hint कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना है और इस तरह से सोचना है. Then you write the answer. Comment upon and reinforce new or creative ideas. कुछ creativity दिखता है, then you reinforce it. उसको appreciate कीजिए. कुछ अलग तरह से किसी ने करने की कोशिश की है, भले ही उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुआ हो, but you have to reinforce that, you have to appreciate that. Conclude with an encouraging summary, and then again when you conclude, then you give the encouraging summary. आप summary दीजिए, conclude करते समय भी आप अच्छे से summarize कीजिए. If necessary, provide both written and oral feedback. अगर जरूरत पड़े तो आप written और oral feedback दोनों दीजिए. Develop these skills in students when giving feedback to peers. और इसी के साथ साथ जैसे मैं आपको कर रहा हूँ as a student, I am trying to develop the skills of giving feedback among your students. तो मैं आपके अंदर भी ये स्किल डेवलप कर रहा हूँ जिससे कि आप अपने बच्चों के साथ भी इस तरह से फीडबैक दे सकें. So that should be that points you should take care whenever you are trying to give feedback. Then again I will continue on some other aspects or some other way of dealing with feedback. Feedback for assessment and evaluation purpose. See, feedback हमेशा आपको हेल्प करेगा असेसमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए और स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन के लिए. O'Hara and Weber 2005 discusses the need for ensuring that time is taken at the beginning of the group work activity to discuss how to provide constructive feedback, as for many students giving feedback about their fellow teammates and receiving feedback may cause anxiety. जैसा आप लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, कुछ लोगों ने एक कंसर्न उठाया था कि if you are giving feedback in front of all the class members, then it may create problem and anxiety with the students. So you should be very careful. We used as a teacher, we used to talk about that we will teach this topic, we will use this method, we will use बात कौन करने लगा जी? रूही जहाँ Yes, sir. you stop your audio. Okay. Nitish also. So what I was saying, then I was saying that as a teacher we are talking about that we should use this method, that method while teaching, and then use this demonstration, these activities while teaching. But we never discuss as a teacher कि हम लोग feedback कैसा देंगे स्टूडेंट को, क्या बोलेंगे उनको अगर कुछ अच्छा करता है तो, और अगर ग्रुप के सामने बोलना पड़ा तो उस समय हम लोग किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे. So teacher should also think about those aspects also, that for feedback also they should develop that skill. They should discuss among themselves that what should be the way of giving feedback where the students will take, all the students will take it in positive way. सारे students को positive way में ले, इसके बारे में कोशिश करना है.
Describe rather than judge or interpret the behavior that was observed. जो भी आप जजमेंट तो नहीं करें, सही गलत तुरंत नहीं बोल दीजिए, आप उस चीज को डिस्क्राइब करिए। अच्छा, आपने जो किया है उसमें ये चीज था। लेट ही दैट एज ए स्टूडेंट he will also reflect, okay, there is some problem, if I have done this step and I missed out this step, हो सकता है वो बच्चा करते समय उसको फील नहीं हुआ होगा, लेकिन एज ए टीचर when you describe what he has done in the classroom, then he will be able to reflect what mistake he has done. So describe the things, don't try to judge कि आपने गलत कर दिया, आप फेलियर हो गए। डोंट ट्राई टू जज द थिंग, जज हिम at a time, but to describe what he has done, उसने क्या किया उसको describe कीजिए। Be specific rather than general, that I have already discussed. So these points we have to take care while you are giving feedback. Take into account the needs of the receiver of the feedback, considering their emotional state and ability to receive the information. So you just think that that particular student is eager to receive the feedback or not. Once you start giving feedback, आप student का चेहरा देख के, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के आप बता सकते हैं कि he is receiving the feedback or not. Sometimes we have also experienced just that once you start opening your mouth, आप बच्चे को देखते हैं कि उसका बोलने से पहले ही वो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव जोन में जाने लगता है, रोने रोने जैसा हो जाता है. सो इफ यू आर सीइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, देन यू शुड फर्स्ट you can take some time, you can ask him or her to come to meet you personally, and उसमें आप उसको फीडबैक दीजिए. तो उसका इमोशनल स्टेट अगर सही है, अगर वो या आप मान लीजिए कि सब लोगों वहाँ पे स्टूडेंट से भी आप फीडबैक ले रहे हैं, सब ने नेगेटिव बोल दिया, उसके बाद आप भी स्टार्ट कर दिए नेगेटिव फीडबैक देना, सो दैट इज नॉट सुटेबल. अगर 10 लोगों ने नेगेटिव बोला, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर गिविंग योर फीडबैक, बिकॉज उनके इमोशनल स्टेट को पहले बैलेंस कीजिए. ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव थिंग्स, द स्ट्रेंथ of his presentation or whatever he has done, whatever task he has performed, and you try to start with all the positive things, so that once he will be stable, जब वो balance हो जाएगा, then you try to give the feedback. Direct the feedback at behavior that is controllable. जो बिहेवियर कंट्रोलेबल है, जिसको कि उसने वो जैसे आप ये बोलें कि अरे आपने जो टीचिंग कर रहे थे पूरे क्लास पे आप घूम रहे थे, इतना ज्यादा घूम रहे थे, सब लोग स्टूडेंट आपका घूम यही देख देख के डिस्टर्ब हो रहा था. So that can be controlled, that you can say, but any other things which is his behavioral aspect which he cannot also control, उसके बारे में कमेंट मत कीजिए. आप ये बोलने लगे कि आपका वॉइस कैसा है, ओके, और सम अदर एस्पेक्ट यू कैन आल्सो थिंक ऑफ. जो चीज वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वायु उसके साथ है, उसी को उसको यूज करना है, उसी में पॉजिटिविटी देखना है, दैट वन यू शुड नॉट कमेंट. Otherwise it is counterproductive and increases frustration. Otherwise वो जानता है कि इसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसके बारे में आप कुछ बोल देते हैं, तो फिर आपको उसको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, वो आउट ऑफ सिचुएशन हो सकता है. चेक इफ द फीडबैक इज वेलकम rather than merely imposing it. पहले आप चेक कीजिए कि फीडबैक जो है वो बच्चा ले रहा है कि उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि. बहुत बार हम लोग भी ऐसा देखते हैं, इज माय पर्सनल फीलिंग. Once I see one time, 2 times that if I am giving feedback and the student is not responding or not accepting it, then I also stop. Because आपको ज्ञान बांट के क्या फायदा जब बच्चा सामने लेने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको अप्रिशिएट ही नहीं करता है. तो वो आप उससे अच्छा है कि उस बच्चों के लिए आप ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए जो कि चीज़ों को समझ सके, एंड उस समय आप अच्छा कर सकते हैं. Consider the timing of the feedback, although most appropriate at the earliest opportunity. Readiness for the feedback and the context, example, presence of other needs to be taken into account. Time के बारे में आपको सोचना है कि आप फीडबैक जब दे रहे हैं टाइमली हो, लोग उसको लेने के लिए तैयार हो, किसके सामने आप फीडबैक दे रहे हैं, that one you should be careful. Check that the receiver has correctly understood the feedback. हाँ, बहुत बार फीडबैक आप जो देते हैं वो हो सकता है आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, the other person is taking it as other way. So whatever thing you are trying to communicate, that should be going in that way only. Give feedback in a tentative and non-dogmatic manner. Tentative manner में ऐसा नहीं कि ऐसा कोई फीडबैक आप दे दे जो कि आप सोचते हैं कि उसके
बिहेवियर पे थप्पा के जैसा लग जाए कि हाँ तुम फेलियर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप ये इस तरह का फीडबैक आप देने से वो टेंटेटिव नहीं होगा। ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा मेरे से आज गलती हुई, मैं कल अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, आज तो आप जैसे आप बोलेंगे ना, आज आज का आपका परफॉर्मेंस तो जैसा मैं देखते आया हूँ उस तरह से नहीं हुआ। दैट मीन्स दैट उसके अंदर दिमाग में आ जा रहा है कि दिस इज टेंटेटिव, आई कैन डू बेटर। सो ये टेंटेटिव होना चाहिए। चेक दैट अदर्स कंकर विथ व्हाट हैज बीन सेड। और दूसरे लोग भी, आप जो भी फीडबैक दे रहे हैं उसके साथ दूसरे लोग भी सहमत हो। They should be also consistent of whatever feedback you are giving. You are finding fault, but other group members, all the class members, they are thinking that there is nothing wrong. So that feedback will not work. So others should, you have to take others also in confidence so that the feedback can be taken by the students. While the above relates specifically to giving feedback, it is important to stress that need to show respect for and act with integrity towards other students. I have already told you that you should be thoughtful about whenever you are giving feedback. The respect should be always there. The integrity of the students should not be compromised. It needs to be stressed to students that differences of opinion will occur within their groups. However, it is important to keep these differences in perspective and not to allow them to degenerate into personal attacks. Suppose you are talking if in maths and science class we can be very specific, ये सही है वो गलत है. But whenever you are talking about higher education classes, there may be differences of views. तो ये differences of views को लेके आप किसी को गलत और किसी को सही साबित कर रहे हैं. That is not the way of giving feedback. You have to be careful about that one. That opinions may be, what you say, different of others. सबका अलग अलग opinions हो सकता है, and you have to be respecting those opinions. उस opinions को आपको respect करना है. Allow time at the beginning of the semester and at the start of the group work activity for students to clarify what is required of them and how they should approach assessing or evaluating either themselves or their peers. See, in the starting of the semester, you have to be very much slow while you are giving feedback. And when you at the concluding part, जब बच्चा एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो रहा है, उस समय आप उसको गलत गलत बोल रहे हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकेंगे, वो भी गलत होगा. So in the initial part, you have to be quite slow while giving feedback. To try to give positive things, negative things को दबा के रखिए. और बीच में आपको जितना उनको सुधार लाना है, you try to give constructive feedback. But at the end part also, you try to be giving constructive feedback because their confidence may not loosen. उनका confidence घटना नहीं चाहिए. So this is the reporting part. ये reporting part तो इस स्लाइड में खत्म कर देता हूँ क्योंकि टाइम भी देख रहे हैं 40 मिनट्स का ही दिखा रहा है. सो रिपोर्टिंग योर फीडबैक टू स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिपोर्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना भी फीडबैक दे दीजिए, रिपोर्टिंग इज very much important. Reporting is the process of communicating information about students' achievement and progress gained from the assessment process. The purpose of reporting is to support learning and teaching by providing feedback to the students. I'm just giving you the idea because if I will read the slides, then it will take time. So whatever learning has occurred, whatever feedback you have generated at the end of the semester, at the end of the year, you have to give the report to the parents, to the students, that means now you are making the things public. So that part is called reporting. So reporting should be done. There also the skills are required while you are going for reporting. You should know how to prepare report card, how to prepare grade card, how to prepare percentage marks and other things. So that should be taken care of. So marking criteria, you are going for norm reference test, you are going for criterion reference test. So these all things you should be knowing how to prepare report cards. Now reporting can be of different types. You just try to see the last slide because we have to see the time also. It can be cumulative records, it can be written reports, it can be progress card, it can be SWOT analysis. SWOT analysis, I think you know, strength, weakness, opportunity and threats. You try to give the strength of the child, weakness of the child, opportunities, what he can get, and whatever the threats, he should be careful. स्टूडेंट का वर्क सैंपल उसको भी आप रिपोर्ट में ला सकते हैं. कोई बहुत अच्छा काम किया है तो उसको भी आप रिपोर्ट में लेके आइए कि देखिए इसने इतना अच्छा काम किया. उनका पोर्टफोलियो, विच आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास, पोर्टफोलियो के बारे में, उनका पोर्टफोलियो
पेरेंट टीचर मीटिंग्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनफॉर्मल रिपोर्टिंग सब है जो मैंने बताया आपको। इनफॉर्मल रिपोर्टिंग इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। एंड फॉर्मल रिपोर्टिंग जो कि आप एक रिजल्ट वाला डे होता है पेरेंट मीटिंग के डे में, उसमें आप फॉर्मल रिपोर्टिंग आप करते हैं। So this I have tried to be little fast while going for report formats, but I think you can get the, because I have already taken 3 classes on this particular topic. Once you will get this particular slide, I think you will be able to get the things, because this particular presentation I have discussed many aspects. What is feedback, strategy, content, characteristics, and then difference between feedback and reporting, and then something about reporting. And you have to be careful while you are going for feedback, giving feedback, and then again when you are going for reporting. So thank you everyone. Now only 3 minutes are there. I will ask